नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए सच कहूं तो एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये निवेश करने का पूरा तरीका ही बदल देगी। कभी सोचा है कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट मतलब दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें अपनी भी थोड़ी हिस्सेदारी हो? हम में से बहुत से लोग ऐसा चाहते तो हैं, पर अब तक ना ये बस एक सपने जैसा ही लगता था, हकीकत से काफी दूर। क्योंकि देखिए, अब तक इंटरनेशनल मार्केट्स में पैसा लगाना काफी झंझट वाला और महंगा काम हुआ करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब चीजें बदल रही हैं और एक बिल्कुल नया सीधा साधा रास्ता खुल गया है। तो ये बड़ा बदलाव आखिर है क्या? चलिए हमारे पहले सेक्शन में इसे जरा गहराई से समझते हैं। ग्लोबल स्टॉक्स, लोकल एक्सेस। इस पूरी क्रांति के सेंटर में है एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज, जिसे शॉर्ट में एनएससी आईएक्स कहते हैं। इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो हम जैसे भारतीय निवेशकों के लिए इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। तो ये एनएससी आईएक्स ग्लोबल एक्सेस है क्या चीज़? इसको ऐसे समझिए, ये एक खास दरवाज़ा है जो हमें सीधे दुनिया के बड़े बड़े शेयर बाजारों तक ले जाता है, और ये दरवाज़ा खास तौर पर हम जैसे इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ही बनाया गया है। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? ये कोई फ्यूचर का प्लान नहीं है, ये अभी हो रहा है, राइट नाउ। पहला फेज जिसमें आप अमेरिकी बाजारों में पैसा लगा सकते हैं वो तो लाइव हो भी चुका है। और रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है, ये तो बस शुरुआत है। अगले कुछ ही महीनों के अंदर 30 से भी ज्यादा देशों के बाजार इसमें जुड़ने वाले हैं। ये सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, पर सवाल तो ये है कि भाई ये असल में काम कैसे करता है। चलिए दूसरे सेक्शन में इसकी पूरी प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये सब कुछ पूरी तरह से लीगल और सेफ है। हर एक इन्वेस्टमेंट भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नियमों के दायरे में होता है। इन नियमों को कहते हैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम या एलआरएस। तो ये एलआरएस क्या होता है? एकदम आसान भाषा में समझे तो ये आरबीआई का बनाया एक नियम है जो हम जैसे भारतीय नागरिकों को हर साल एक तय लिमिट तक पैसा विदेश भेजने और वहां इन्वेस्ट करने की इजाजत देता है। तो वो लिमिट आखिर है कितनी? ये नंबर जरा ध्यान से देखिए। 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर। जी हाँ, यही वो मैक्सिमम अमाउंट है जो कोई भी एक व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में एलआरएस के तहत विदेशों में इन्वेस्ट कर सकता है। तो सवाल ये है कि शुरू कैसे करें? यकीन मानिए ये बहुत ही ज्यादा आसान है, बस 3 सिंपल स्टेप्स है। स्टेप 1, अपना डिजिटल केवाईसी पूरा कीजिए जो फटाफट हो जाता है। स्टेप 2, अपने इंडियन बैंक अकाउंट से गुजरात की गिफ्ट सिटी में बने अकाउंट में पैसे भेजिए। और स्टेप 3, बस आप सीधे अमेरिकी डॉलर्स में ट्रेडिंग शुरू करने के लिए एकदम तैयार हैं। और जब मैं फटाफट कह रहा हूं तो मेरा मतलब है वाकई में बहुत तेज। ये जो डिजिटल केवाईसी है ना, ये सिर्फ 30 से 45 सेकंड में पूरा हो सकता है। बस आधार और पैन चाहिए और पूरी प्रक्रिया मक्खन की तरह स्मूथ है। लेकिन रुकिए, इस प्लेटफॉर्म की एक और खूबी है जो सच में गेम चेंजर है। चलिए अपने तीसरे सेक्शन में इसी के बारे में जानते हैं। इसका नाम है फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग, या कह लीजिए टुकड़ों में निवेश करना। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब किसी महंगे स्टॉक का पूरा एक शेयर खरीदने के लिए हजारों रुपए खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ कुछ 100 रुपए में भी उसका एक छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हैं। इस बात को ना एनएससी आईएक्स के सीईओ वी बालसुब्रमण्यम ने बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है। उन्होंने कहा, आप बस ये कह सकते हैं कि भाई मुझे तो $5 का एप्पल का शेयर खरीदना है, और बस आपको $5 का एप्पल का शेयर मिल जाएगा। कितना सिंपल है ना? ये जो बदलाव है ना, ये जबरदस्त है। पहले जहां महंगे स्टॉक्स के सामने एक बड़ी दीवार खड़ी थी, अब वो दीवार मानो टूट गई है। अब कोई भी, चाहे उसका बजट छोटा हो या बड़ा, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन सकता है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि आखिर हम खरीद और बेच क्या सकते हैं? चलिए चौथे सेक्शन में देखते हैं कि कौन कौन से एसेट्स अलाउड हैं। देखिए, नियम बहुत सीधे और साफ हैं। आप दुनिया भर की कंपनियों के स्टॉक्स यानी इक्विटीज और ईटीएफ्स में पैसा लगा सकते हैं। ईटीएफ्स आप जानते ही हैं, एक तरह से शेयरों की टोकरी की तरह होते हैं। लेकिन हाँ, डेरिवेटिव्स जैसे कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस या फिर क्रिप्टो और दूसरे डिजिटल एसेट्स में निवेश करने की इजाजत फिलहाल नहीं है। अब आखिर में चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और ये समझते हैं कि ये प्लेटफॉर्म पूरे भारत के लिए इतना बड़ा और जरूरी क्यों है। हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन, भारत का वैश्विक वित्त प्रवेश द्वार। ये सिर्फ एक नया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है दोस्तों,
ये भारत के एक बहुत बड़े सपने का, एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा का हिस्सा है, और वो सपना है गुजरात की GIFT सिटी को दुबई और सिंगापुर जैसा एक बड़ा ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाना। NSEIX के CEO ने इस विजन को बहुत ही साफ शब्दों में बताया है। हमारा विजन बहुत सिंपल है। हम एक ऐसा पसंदीदा गेटवे बनना चाहते हैं जो बाहर से पैसा भारत में लाए और भारतीयों को दुनिया भर में निवेश करने में मदद करे। तो आगे क्या होने वाला है? भविष्य तो और भी ज्यादा रोमांचक दिख रहा है। 30 से ज्यादा ग्लोबल मार्केट्स तक आसान पहुंच, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स का भी इस प्लेटफॉर्म पर आना, और इन सबके जरिए भारत का एक सच्चे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब के तौर पर उभरना। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है कि जब दुनिया भर के बाजार बस एक क्लिक की दूरी पर आ जाएंगे, तो ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए वेल्थ बनाने का, यानी कि पैसा बनाने का जो पूरा तरीका है, उसे कैसे और कितना बदल कर रख देगा। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।